जाओ। मैं जानता हूँ कि एकता में बल होता है। मैं जानता हूँ कि एकता में बल होता है। तुम लोग एक है। पढ़ाई चालू करवाना चाहता है तो पढ़ाई होगा, बैठ जाओ। कोई नहीं बैठेगा जी, पढ़ाई होगा ना सर। पढ़ाई होगा, बैठ जाओ। पढ़ाई होगा जी, बैठो बैठो बैठो, पढ़ाई होगा, होगा पढ़ाई, पढ़ाई होगा, पढ़ाई होगा। लेकिन एक सवाल है। क्या सवाल है सर? तुम्हें मैं मुकमा दरबार भेजता हूँ, तुम मुकमा स्कूल से मुकमा दरबार से ले जाओ और जाकर एचबी सिंह से कहना कि दोस्त एचबी सिंह, आज आप मुकमा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए हैं तो आपके बिना गुरुजी स्कूल में पढ़ाई बंद करना चाहते हैं। आप चलिएगा तो पढ़ाई होगा, इसलिए गुरुजी हमें आपको बुलाने के लिए भेजे हैं। जाओ बुला कर लेते आओ। हम ना जी सर। क्यों नहीं जाएगा? हमरा झगड़ा हो गए। किससे झगड़ा है? जी मकई के बॉल तोड़ ले लिए सर, वही सर झगड़ा हो गया। तेरा काम तो उल्टा पुल्टा रहता है जी। चलो बैठो, मैं दूसरे विद्यार्थी को भेजता हूँ। जाइए हकीम सर। कौन जाएगा? आगे जाही ना गए इजाई थी नोजे घर वाले। लड़के लोग नहीं जाएंगे। लड़के लोग ना नहीं तके जी थी। मैं भेजता हूँ। नहीं मनोज सिंह श्रीमान, इस समय तुम मुकमा दरबार जाओ और मुकमा दरबार जाकर एचबी सिंह को बुलाकर मुकमा स्कूल में लेते आना है। कहना है कि दोस्त आज आप मुकमा स्कूल में पढ़ने के लिए रहेंगे हैं तो आपके बिना गुरुजी स्कूल में पढ़ाई बंद करना चाहते हैं। आप चलेगा तो पढ़ाई होगा। श्रीमान क्या सुनिए श्रीमान, क्या कुछ कहना चाहते हो? हाँ श्रीमान। हम कभी ना ही गेलियो ए गुरुजी मोकमा तारा बर्बादी ना। क्या ए गुरुजी हम मोकमा तारा बर्बादी ना। जियो जाई से हम हुना ए गुरुजी करियो ना करवाजी। कभी नाही गेलियो ए गुरुजी मुकमा तारा बर्बादी ना। श्रीमान क्या मैं मुकमा दरबार में मैं कभी नहीं गए श्रीमान, इससे से मैं इनकार करता हूँ श्रीमान। इसीलिए मैं पढ़ाई आज नहीं करना चाहता था, पर एकता होकर हमारे खिलाफ आवाज उठाया। मैं पढ़ाई चालू करवाने के लिए मैं कह भी रहा हूँ, लेकिन कोई एचबी सिंह को बुलाने के लिए जाना नहीं चाहता है। चलो मैं दूसरे विद्यार्थी को भेजता हूँ। चलो छोटे लाल सिंह। हेलो श्रीमान, तुम्हें इस समय मुकमा दरबार भेजता हूँ एचबी सिंह को बुलाने के लिए, इसलिए तुम मुकमा दरबार जाकर एचबी सिंह को मुकमा स्कूल में बुला कर लेते आओ। क्या श्रीमान, क्या आप हमें मुकमा दरबार भेजते हैं? हाँ बेटे। सुनिए श्रीमान, मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाह रहा हूँ। क्या तुम भी कुछ कहना चाहता है? जी। क्या कहना चाहते हो? सुनिए। आज हम नहीं जाइबो गुरुजी मुकमा तारा बरबा में जी। अच्छा ए जाने से कारियो, ए जाने से कारियो ए गुरुजी आहमाई ना खरबाजी। आज हम नाही जाइबो ए जाने से कारियो, ए जाने से
दोस्त अजमेर सिंह में और मुझ में नहीं पड़ता है तो मैं मुकमा दरबार नहीं जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता था कि आज पढ़ाई नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन बुलाने के लिए अजमेर सिंह कोई नहीं जाना चाहता है। श्रीमान जी, अरे तुम क्या कहेगा रे? किसने कहेगा तुम कि कोई लड़की जाएगी? ना सर चाल क्या कहेगा तुम? जी चूहर पासवान के भेजते हैं सर। क्या चूहर? चूहर पासवान में अजमेर सिंह में पूरा दोस्ती है सर। तुम देखा है? जी तो ठीक है, मैं चौहर पासवान को बुलाकर मैं पूछ लेता हूँ। पूछ लेते। बेटा चौहर पासवान, श्रीमान। ये बताओ कि तुम में और अजमेर सिंह में दोस्ती है? हाँ श्रीमान, बचपन का दोस्त हूँ, एक थाली में खाता हूँ, एक साथ पढ़ता हूँ, एक साथ में रहता हूँ। ठीक है, तो आज मुकमा स्कूल में अजमेर सिंह पढ़ने के लिए नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें मुकमा दरबार भेजता हूँ अजमेर सिंह को बुलाने के लिए। जाकर कह देना कि दोस्त अजमेर सिंह आज आप मुकमा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, तो आपके बिना गुरुजी स्कूल में पढ़ाई बंद करना चाहते हैं। आप चलेगा तो पढ़ाई होगा, इसलिए गुरुजी हमें आपको बुलाने के लिए भेजे हैं। श्रीमान, क्या जा सकता है? मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो? हाँ श्रीमान, क्या सुनिए। कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हो? तमनियों में गेलियो ए गुरुजी तोहर भला बाचनिया जीना, ए गुरुजी तोहर भला बाचनिया जीना, हे हम जाबा जाइबो ए गुरुजी हमो कमादारा बरबाजी, हे मनियों में गेलियो ए गुरुजी तोहरो भला बाचनिया जी, ए गुरुजी तोहरो भला बाचनिया जी, हे हम जाबा जाइबो, हे हम जाबा जाइबो ए गुरुजी मुकमदारा बरबाजी। श्रीमान, क्या? आपका वचन मानकर मैं मुकमा दरबार में दोस्त आजम सिंह को बुलाने के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ। श्रीमान, ठीक है बेटे, तुम ही एक आज्ञाकारी छात्र है जो अपने गुरु को आज्ञा को पालन किया है। इन लोग तो जाने से सभी इनकार किया है, लेकिन एक सवाल मैं कह देता हूँ, श्रीमान, पढ़ाई भी पूरा करना है, इसलिए बेटे ज्यादा देर मत लगाना, जाना है अरे अजमेर सिंह से मिलना है। अब बुला कर तो मुकमा स्कूल में चल आ रहा है, श्रीमान, अब देरी मत करना। आप जल्द बुलाने के लिए दोस्त आजम सिंह के कह रहे हैं। हाँ बेटी। तो सुनिए, इस बात पर एक मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? तजबला ना मिला था ना गुरुजी, जबला न मिला था ना गुरुजी, आजी तो सयाजी सिखावा, आजी
एचबी सिंह नहीं मिलेंगे तो जल्द कैसे मुकमा स्कूल में लौटूंगा श्रीमान। बेटा चढ़ पासवान, कोशिश करना है कि एचबी सिंह से जल्द मिलूं और मुकमा स्कूल में चलूं, क्योंकि मैं तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है श्रीमान, जितने से बात है तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द हमारे दोस्त एचबी सिंह मिलेंगे उतना ही जल्द मुकमा स्कूल में लेके आऊंगा। सुन ले भैया, फुटफुटा के तो तैयार होइए गेली। क्या बात है? एगो पैना ले ली है। क्यों? ओकर दुआरी पर को कट ही कुत्ती है। अच्छा, कहूँ जो काट लेल कहू ना तो ढोरी में सुई पड़ता। कैसा बात है? बड़ी खतरनाक। ठीक है, बस तूने बताया हो तो धन्यवाद। मैं एक पैना लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है, गुरु जी के चरणों पर प्रणाम करता हूँ। खुश रहो, और तुम लोग को मैं छुट्टी दे रहा हूँ। चल गए, छुट्टी लोग चकलेट में चल गए, छुट्टी गए, चल गए, छुट्टी लोग छुट्टी गए। घर जाने के लिए नहीं, क्या? खेल कूद करने के लिए छुट्टी दे रहा हूँ। चल के खेल भी गए। जब तक चुहर पासवान एचबी सिंह मुकमा स्कूल में नहीं आ जाता है जी। तब तक छुट्टी दे रहा हूँ खेल कूद करने के लिए। लड़का लोग इस बगीचा में खेलेगा, लड़की लोग इस बगीचा में खेलेगी, और चुहर पासवान एचबी सिंह आ जाएगा तब मैं घंटी बजाऊंगा तो घंटी की आवाज सुनना तो समझ जाना कि उन लोग आ गया है, स्कूल में चले आना। आई सर, हमार बगीचा में खाली पीपर है सर, एक कनी के बगीचा में पपीता या आम है सर। हमनी के देखे ना पीपरा वाला बगीचा में का कौन खेले, कनी आम खाइता है, हमनी ना खाई भाई। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, तुम लोग इसी बगीचे में जाना, ये लोग इस बगीचे में भेजो। हाँ तो हाँ ठीक ठीक जाओ ठीक। जाओ। ये सर चकलेटवा के मैया कालखिन कि हमार बेटी के देखते रहिया। बहुत होशियार है ना। ठहरिया गया चकलेटवा भाई। जाओ चल चलो अब ही गए, अब ही गए। और मैं चलता हूँ, छिप कर देखता हूँ कि लड़का लोग कौन खेला खेल रहा है, लड़की लोग कौन खेला खेलती है। आदरणीय श्रोतागण से निवेदन है कि बिल्कुल धार्मिक नाटक है, बिल्कुल धार्मिक नाटक। चुहरमल और रेशमा का जन्म इंद्रलोक से हुआ है। इंद्रलोक में जब नृत्य कला हो रहा था तो चुहरमल तबला वादक थे और रेशमा अप्सरा थी, परी थी। दोनों में किच काच हो गया। गुस्से में इंद्र शराब दे दिए कि जाओ मृत्यु लोग, तुम लोग हमने नजर से दूर हो जाओ। रेशमा बहुत गिड़गिड़ाई कि महाराज मुझे दुख तकलीफ मृत्यु लोक में होगा, मैं दुख नहीं सह पाऊंगा। देवराज इंद्र उन्हें कहा कि जाओ तुम्हें मैं बहुत राज्य घराने में जन्म दूंगा। इतने में चुहरमल से पूछ लिए कि तुम बताओ तबला वादक तुम्हें कैसा घर होना चाहिए? तो वो कहा कि हमें कुछ भी हो, गरीब हो चाहे राजा, उससे हमको मतलब नहीं है, हमारे उस घर में जन्म होना चाहिए जो हमारे माता पिता सच्चाई पर हो, झूठ मत बोले, परिश्रम करे, परिश्रम से कमाए खाए। तो चुहरमल को एक कबूरीपंथी साधु पासवान जी के यहाँ जन्म हुआ है और रेशमा को बड़े राज घराने में। कहना क्या है, और दोनों के एक ही जगह मुकमा में, मुकमा के अगल बगल मुकमा और मुकमा के बगल एचबी तुर्कान में। देखिए कहानी आप लोग धार्मिक दृष्टि से देखिएगा। अब गुरु के बचानिया मन के चल ले चूहरे बाबू अनवान हो राम, कि हो राम चूहरे बाबू अनवान हो राम, कि हो रामा चली हो भैले मोकमा दरबरवा में हो राम, कि हो रामा चली हो भैले मोकमा दरबरवा में हो राम। गुरु के बचानिया मन के चलले चूहरे बाबू अनवान हो राम, कि हो रामा चूहरे बाबू अनवान हो राम, कि हो रामा चली हो भैले मोकमा दरबरवा में हो राम, कि हो रामा चली हो भैले मोकमा दरबरवा में हो राम। रामा भाजू राम जी के नैया न हो राम, हेलो हेलो कि हो रामा राम जी के नैया न हो राम,
कि यहो रामा जिनकर नैया जापे सानस। हेलो, मैं मुकवा दरबार में पहुंच चुका हूँ। दरबार की आवाज लगाता हूँ। ओ बहादुर जी इधर आओ। सलाम। खुश रहो। लगते हैं कोई अतिथि है। हाँ अतिथि हूँ। क्या बात? जाओ महल में जाकर खबर जगा दो। हमारे दोस्त एचबीसी का यानी कोई मिलेगा जो भी कह देना क्या आपका भैया जी का दोस्त मिलने के लिए आए हैं। जैसा आज्ञा हमारा। जाओ जाइए। ठीक है। अब बैठले महलिया रहले रे समाज बरनिया न हो राम। कि यहो रामा रे समाज बरनिया न हो राम। कि यहो रामा बैठी महलिया कर ले सुन बिचारवा न हो राम। कि यहो रामा बैठी महलिया कर ले मैं सोचा। बैठले महालिया रहलन रे समाज बरनिया न हो राम। कि यहो रामा रे समाज बरनिया न हो राम। कि यहो रामा बैठी महलिया कर लन सोच बिचरवा न हो। मलकिनी जी खुशी रहिए। क्या बात है? एक भैया जी के दोस्त एलखिन, भैया जी के खोज रखिन। कहाँ पे है? वो बंगले पर है। बुला कर लेकर आइए। हो जैसा आज्ञा हम मलकिन। जाओ। कने गेलखिन भाग तो न गेलखिन। क्या बात है? चलू भीतरी। क्या बकते हो? भीतरी चलू। भीतरी का माने क्या होता है? देखो कौची बनल है। ये मकान बना हुआ है। और हमें कौची लगल है। गेट लगा हुआ है। गेट के अंदर जाए और भीतरी का है। बेटा तो भीतर ही से आया है। हाँ बोलवे ही लिया है। हाँ, चलो चलो। ठीक है चलो। मलकिनी जी आइलखुन। जैसे हमारे भैया जी हमें भाई लगते उसी तरह इन्हें भी ये भी हमारे भाई लगेंगे। मैं इन्हें पैर छू के मैं प्रणाम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं भैया जी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। बहादुर ये बतलाओ इस महल के कौन लगती है? बहन रेशमा खिन मालिक जी के। क्या हमारे दोस्त अजब सिंह का ये बहन रेशमा छोटकी छोटकी बहन। अच्छा तो बहादुर जिस प्रकार से हमारे दोस्त अजब सिंह का बहन है उसी प्रकार से मेरा बहन भी लगेगी। ज्यादा चिंता मत होइएगा। इनको थोड़ा हल्का लाल या पियर झलकता रहता है। इनको थोड़ा सा फरका की बीमारी है। हरका की बीमारी है। अच्छा आप भी थोड़ा सा दूर रहिएगा। हो सकता है आपको ऊपर भी टच सकता है, इसलिए बोल सकते हैं। तो आपको उद्देश्य तो मैं कुछ कहने के लिए का सुनाओ बहन रेशमा का सुनाओ। सुन लीजिए। कहा तोरा घारा पिताजी के नायना तय भैया कही के सुनाइए जी। कहा तोरा भैया पारा
पिताजी के नाम भैया कह के बेटा सुनाइए जी। ऐसी लगल रहा बबुआ, ऐसी लगल रहा तो हम समझत कि हमारे खेत के हरियाली अभी तक बचता। कहा है आपको मकान पड़ता है, आपको पिताजी का क्या नाम है और आपको क्या नाम है? कैसे सालो बहन रे सुना सुनो। आब हमरो के घारा ए बहिली जमी तूरा कन्या हो रा ए बहिली जमी तूरा कन्या हो रा हे पिताजी के नाम सुझा 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 लगा सुझा। हे पिताजी के नाम जाकर सुत रहिए बबुआ। ए बहिनी आ बिहारी दूधा बसिया जी जाकर सुत रहिए। ए हमारो के घरवा पड़ता है। पिताजी के नाम बिहारी लाल दुधवंशी, चाचा जी के नाम बंदेराम, तत्तनमा के नाम बहिनिया तनमा के नाम बहिनिया मैंने बतलाया आज हमारे नाम चौहर पासवान है, लेकिन महानसमा मैं आपको बहुत नाम सुना। आब कहमा में गईलान। चलिए आइए अजय शर्मा जी की तरफ से एक अमर का पुरस्कार उस श्रीमान को अपनी ओर से कंपनी को से धन्यवाद करता हूँ। आज हम पहली बार देखा था निकल रोटी के पीछे से। ए बहिनी आदो साया जबी सिंहबा हो राम। ए बहिनी हमार गुरु भैया हो राम। हे कहमा में ए गायला तय बहिनी आदो साया जबी सिंहबा जी। चक्र रहने वाले 111 रुपया का पुरस्कार उस श्रीमान को अपनी ओर से कंपनी को धन्यवाद करता हूँ।
खोज में मैंने मुकबा दरबार में आया हूँ। दोस्त एचबी सिंह पर नजर नहीं पड़ रहा है, कहाँ गए हैं बहन रेशमा? शनि पैसा दिया था। राम राम परमेश्वर सुमरी दीननाथ जी भगवान, आज भैया तनि सुनला आज रे सवा के दसता, आज घूम जा बगैला न भैया जी, आज घोड़वा चहरी के भैया जी, अगैला अपन सीमा नवाज जाया घोड़वा चहरी के भैया। घोड़ावा चहरी के भैया जी, आज घोड़ावा चहरी के भैया जी, आप आने में बहुत देर कर दिए। अच्छा, अभी है भाई हमारे भैया जी अपने घोड़े पर सवार होकर अभी अभी जस्ट अपना सीमान घूमने के लिए। क्या हमें आने में कुछ समय आने देर लग गया, इसलिए आज हमारे 2 मिनट देरी हो गया आपको आने में। 2 मिनट। इसका बाद हमारे दोस्त आजम सिंह घोड़े पर सवार होकर अपने सिवान घूमने के लिए चला गए हैं। हम पर विश्वास नहीं है कहने गलू जी, विश्वास तो नहीं होता है। कुछ फिर लाइए से उन्हें चला कया लिखिन है इनका गोर उड़ धोवेला पानी देबा भाई ना। अरे पूछ रही हूँ कुछ तो पूछ रहे हैं, सुनिए जरा सुनिए कर वाला बहादुर। हमारे दोस्त आजम सिंह सचमुच में हमें आने से पहले घोड़े पर सवार होकर सिवार घूमने के चले गए। कहे कि घोरवा जे सरवा में ना एकर मतलब लगाए हो सके गेवे के कौन हो। अच्छा ऐसा बात है। तो बहाने सुना, अगर यदि हमारे दोस्त आजम सिंह घोड़े पर सवार होकर अपने सिवान घूमने के लिए चले गए हैं तो कोई बात नहीं। मैं इस वक्त मैं अपने स्कूल चला जाता हूँ। मैं कुछ ही देरी का समय अपने मास्टर साहब का समय दिया था कि जितना जल्द मिलेंगे उतना ही जल्द मैं स्कूल बुला के लिखाऊंगा। यदि आप नहीं मिले हैं तो पढ़ाई भी रुका हुआ है। मैं चलता हूँ स्कूल में जाकर पढ़ाई स्टार्ट करवाता हूँ। बहन रेशमा नहीं रुक जाइए, हमारे भैया जी के आप दोस्त हैं। मुकमा दरबार में आप पहली बार आए हैं, पहली बार मैं भी आपको देख रही हूँ, आप भी हमें देखे हैं। अगर मुकमा दरबार से भूखे पेट चले जाइएगा तो हमें नहीं ना मिस कीजिएगा हमारे भैया जी को कि दोस्त अजब सिंह आपको महल गया था, लेकिन कैसी तुम्हारी बहन रेशमा है जो हमें खाने तक भी नहीं पूछी। खाना खाने का वक्त हो सकते हैं हमारे भैया जी चल भी आ सकते। बहन रेशमा तेरे शिकायत के कारण आज तेने उदासी छाई हुई कि जब तक मेरे ये मुकबा दरबार में आए हैं तो कम से कम भोजन करके जाइए, नहीं तो हमारे भैया जी की शिकायत होगा। बहन रेशमा हमारे दोस्त हैं, बचपन का दोस्त है, शिकायत कौन बात का, लेकिन मन में तुम्हारा इच्छा है कि हमारे दरवाजे पर आज पहली बार आप आए हैं तो भोजन करके जाइए। ठीक है बहन रेशमा, तुम्हारे हाथों से आज मैं भोजन करके आवास जाऊंगा। ठीक है बहादुर,
भैया जी के लिए खाना लेकर रंगमहल से जाओ। अब ये ले ले